नमस्कार बच्चों आज हम संस्कृत में पाठ 20 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सेवाया फलम। सेवा का फल। एकः वृद्धः अस्ति। एक वृद्ध व्यक्ति है। वृद्ध यानी बूढ़ा व्यक्ति है। एक वृद्ध व्यक्ति है। स मध्याह्न काले हस्ते दंडम गृहीत्वा गच्छति। वह मध्याह्न काले दोपहर के समय में हाथ में डंडा गृहीत्वा का अर्थ लेकर, गच्छति का अर्थ जाता है। वह दोपहर के समय हाथ में डंडा लेकर जाता है। सह दुर्बलः अस्ति। वह दुर्बला यानी कमज़ोर, अस्ति का अर्थ है, वह कमज़ोर है। अतः सह विश्रामाय इच्छति। अतः यानी इसलिए वह विश्राम यानी आराम, इच्छति का अर्थ है चाहता है, इसलिए वह विश्राम चाहता है। किंतु कः अपि वृक्षः न अस्ति। लेकिन कोई भी वृक्ष यानी पेड़ न अस्ति नहीं है। लेकिन कोई भी पेड़ नहीं है। तदा एव सः एकं शुकं पश्यति। तभी वह एक शुकम का अर्थ तोता, पश्यति का अर्थ देखता है। तभी वह एक तोते को देखता है। वृद्ध व्यक्ति तोते से कहता है, अत्र कः अपि वृक्षः अस्ति। यहाँ कोई भी पेड़ है। तोता कहता है, अहम न जानामि। मैं नहीं जानता हूँ। अधुना अहम आम्रफलम इच्छामि। अब मैं आम का फल चाहता हूँ। अधुनाम का अर्थ है इस समय। मैं आम का फल चाहता हूँ। इदम उक्त्वा शुकः उत्पतति। इदम का अर्थ है यह, उक्त्वा का अर्थ है कहकर, तोता उत्पतति उड़ जाता है। यह कहकर तोता उड़ जाता है। अग्रे सः एकं काकं पश्यति। अग्रे आगे वह एक काकम कौवे को पश्यति देखता है। आगे वह एक कौवे को देखता है। कौन? वृद्ध व्यक्ति देखता है। वृद्ध व्यक्ति अब कौवे से कह रहा है कि अत्र कः अपि वृक्षः अस्ति। यहाँ कोई भी पेड़ है। कौवा कहता है अवकाशः नास्ति। अवकाश नहीं है, समय नहीं है। मम शावका भोजनार्थम प्रतीक्षां कुर्वन्ति। मम का अर्थ है मेरे, शावका बच्चे, भोजनार्थम भोजन के, प्रतीक्षा कुर्वन्ति कर रहे हैं। अवकाश नहीं है, मेरे बच्चे भोजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं या भोजन का इंतजार कर रहे हैं। इदम उक्त्वा काका उत्पतति। यह कहकर कौवा उत्पतति उड़ जाता है। यह कहकर कौवा उड़ जाता है। तदा वृद्धः मयूरम पश्यति। तभी वृद्ध व्यक्ति मयूरम मोर को पश्यति देखता है। तभी वृद्ध व्यक्ति मोर को देखता है। वृद्ध व्यक्ति मोर से कहता है, यत् अत्र कः अपि वृक्षः सरोवरः वा अस्ति। यहाँ कोई भी पेड़ वा सरोवर है। अन्यथा अहम पिपासया प्राणान् त्यजामि। अन्यथा मैं प्यास से या प्यास के कारण प्राण को त्यजामि, त्याग दूंगा। अन्यथा मैं प्यास से प्राणों को त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा।
मोर कहता है यत अत्र का अपि वृक्षः सरोवरः न अस्ति। यहाँ कोई भी पेड़ व सरोवर ना नहीं है। यहाँ कोई भी पेड़ सरोवर नहीं है। किंतु मम गृहे जलम अस्ति। लेकिन मम का अर्थ है मेरे, गृहे घर में, जल अस्ति का अर्थ है लेकिन मेरे घर में जल है। मयूरा वृद्धाय जलम यच्छति। मोर वृद्धाय बूढ़े व्यक्ति के लिए या वृद्ध व्यक्ति के लिए जल, यच्छति का अर्थ है देता है। मोर बूढ़े व्यक्ति को जल देता है। स्वपृच्छ तले विश्रामम चा करोति। स्वपृच्छ तले यानी अपने पृच्छ तले, पंख के नीचे विश्राम कराता है। मोर वृद्ध व्यक्ति को जल देता है और अपने पंख के नीचे विश्राम यानी आराम कराता है। वृद्धा मयूरस्य दया भावनया प्रसन्ना भवति। वृद्ध व्यक्ति मोर की दया भावना से प्रसन्न होता है। सह हस्तेन मयूरस्य पिच्छान स्पर्शयति। वह हाथ से मयूरस्य मोर के पिच्छानि पंखों को स्पर्श करता है, छूता है। एन ते विविध वर्णाः सुंदराः आकर्षकाः च भवन्ति। जिससे, एन का अर्थ जिससे, ते का अर्थ है वे सब, विविध वर्णाः अनेक रंग के, सुंदर, चा का अर्थ है और आकर्षक होते हैं। जिससे वे सब अनेक रंग के, सुंदर और आकर्षक होते हैं। तो मोर के पंख वृद्ध व्यक्ति के छूने से सुंदर और आकर्षक होते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि इस कहानी के द्वारा हमें क्या शिक्षा मिली। इस कहानी के द्वारा हमें यह शिक्षा मिली कि हम अगर अच्छे कार्य करेंगे, किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। जिस तरह से वृद्ध व्यक्ति के साथ मोर ने अच्छा कार्य किया, वह प्यासा था, उसे पानी पिलाया और अपने पंख की छाया नीचे जो उसको आराम कराया, तो उसे क्या फल मिला। उसे यह फल प्राप्त हुआ कि वृद्ध व्यक्ति के छूने से ही उसके पंख सुंदर और आकर्षक हो गए। तो आपने देखा कि सेवा का फल अवश्य ही प्राप्त होता। अगर हम सेवा करेंगे तो उसका फल हमें अवश्य ही प्राप्त होगा। तो बच्चों, इस कहानी को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, संस्कृत में लिखेंगे और साथ साथ उसके अर्थ को जानेंगे। जिस तरह से आपकी किताब में यह चित्र देकर कहानी समझाई गई, इसी तरह से आप अपनी कॉपी में भी करेंगे। आइए बच्चों, इस पाठ के शब्दार्थ देखें। शब्दार्थ है संज्ञा पदानि। संज्ञा शब्द है। पहला शब्द है हस्ते। हस्ते का अर्थ है हाथ में। दंडम का अर्थ है डंडा। शुका का अर्थ है तोता। पिपासया का अर्थ है प्यास से। मयूर पिच्छानि का अर्थ है मोर के पंख। क्रियापदानि, क्रिया शब्द है बच्चों इच्छति। इच्छति का अर्थ है इच्छा करता है। उत्पतति का अर्थ है उड़ता है। करोति का अर्थ है करता है। भवन्ति का अर्थ है होते हैं। स्पर्शयति का अर्थ है छूता है। तो बच्चों, शब्दार्थ भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। तो बच्चों, आज मैंने आपको पाठ 20 सेवायाम फलम यानी सेवा का फल नामक पाठ पढ़ाया और शब्दार्थ भी समझाया। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप जिस तरह से मैंने कार्य करने के लिए कहा है उसी तरह से कार्य आप करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।